अफगान सेना के ठिकानों पर ये गोलीबारी की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर गोलीबारी की गई है। हालांकि बड़ी खबर इन हमलों के तहत ये कि किस तरीके से पाकिस्तान हवाई ताकत से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए कुनार प्रांत में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हुआ है और अफगान सैनिकों ने 2 चौकियों को जला दिया है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मौत की खबर है। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान के लिए स्थिति थोड़ी सी विकट होती जा रही है। संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, अब बात यह है, जो सवाल पीछे हमने उठाया कि पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी आर्मी है, उनके पास एक एयरफोर्स है, उनके पास एक बड़ा बजट है, बड़ी सेना है, फिर भी ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान की सेना से बचने के लिए, तालिबान लड़ाकों से बचने के लिए उन्हें दूसरी जगह जाकर मध्यस्थता की अपील करनी पड़ रही है, इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं काबुल में, लेकिन अपनी चौकियां नहीं बचा पा रहे हैं। ये डर, ये खौफ पाकिस्तान की सेना में क्यों है, तब जबकि उनकी डींगे आपने सुनी होंगी ऑपरेशन सिंदूर में कि वो तो दुनिया को सिर पर उठाए लिए चलते हैं। तो रवि, बातें करना, बयानबाजी करने में पाकिस्तान सेना का कोई सामना नहीं कर सकता। इस चीज में नेट बहुत एक्सपर्ट है वो बातें करने में। पर जब जमीन पे जंग की बात आती है, देखिए एयर स्ट्राइक उन्होंने किया क्योंकि इस समय में पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान की एयरफोर्स से बेहतर है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान की सेना की तरफ से कि शायद उन्होंने उनका एक JF-17 मार गिराया है, जो कि अफगानिस्तान सीमा के अंदर। अब ये कितना, ये चीज धीरे धीरे निकल के आएगी, लेकिन अभी तक ये दावा निकल के आ रहा है क्योंकि इन्होंने भी अक्टूबर अटैक के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया था अफगानिस्तान में। दूसरी बात यह है कि जब जमीनी लड़ाई का मामला आता है तो फिर अफगानिस्तान की सेना का कोई सामना नहीं कर सकता। जैसे रशिया हो, अमेरिका हो, उससे पहले हिस्ट्री में जाए तो ब्रिटेन भी छोड़ के भागना पड़ा था। बड़ी बड़ी ताकतें वहां से गई हैं। और पाकिस्तान की सेना, जिसके अफसरान पूरे ऐशो आराम में लिप्त हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना पैसा विदेशों में भेज रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, क्या वो आदमी जंग कर सकता है? क्या वो जंग के काबिल है? जंग के लिए चाहिए शांति के समय में पसीना बहाना, मेहनत करना, ट्रेनिंग करना, जज्बा लेके आना, देशभक्ति की बात लेके आना। ये कहाँ है पाकिस्तान की सेना में? ये तो आम आदमी को उठा के ले जाने वाले हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आम आदमियों को घरों से उठा के ले जाते हैं, उनके आम आदमी बमबारी करते हैं। अफगान की सेना गुरिल्ला युद्ध में, जमीनी युद्ध में बहुत माहिर है, बिल्कुल फिजिकली बहुत फिट है ये लोग। और थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेके, बाकी एम्यूनिशन लेके चल देते हैं और कहीं से भी चढ़ के पहाड़ी इलाके में कहीं से भी हमला कर देते हैं। इसी पूरी टेरेन को समझते हुए आगे शिवाज सर अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि एक बड़ी खबर है जहां कुनार में अफगान सैनिकों को यह बड़ी सफलता मिली है और पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को यहां जला दिया गया। अफगानी सेना का मिलिट्री बेस पर कब्जे का भी दावा। और देखिए पाक अफगान जंग के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। अफगान फोर्स ने मार गिराया पाकिस्तानी जेट। अफगान एयर स्पेस में मार गिराया गया है ये पाकिस्तानी फाइटर जेट। तो बड़ी खबर, बड़ा झटका पाकिस्तान की एयरफोर्स को। अब पाकिस्तानी प्लेन काबुल के पास गिरा। बड़ी खबर आपको बता दें, लुगार प्रांत के अजरा में यह पाकिस्तानी जेट गिरा है, जहां अफगान फोर्स ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया। और देखिए इस्लामाबाद में बज रहे चेतावनी वाले सायरन। पूरे इस्लामाबाद में एयर अलर्ट का सायरन बज रहा है, यानी कि पाकिस्तान की राजधानी पर हमले का खतरा है। हवाई हमला भी हो सकता है। ये अपने आप में संकेत है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है। अफगानिस्तान से लड़ाई शुरू हो चुकी है, खुली जंग शुरू हो चुकी है, काबुल पर हमले किए जा रहे हैं और अब शायद पाकिस्तान को अंदाजा है कि जवाब में इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकता है। अब तालिबान कमांडर का स्टेट टीवी पर यह बड़ा बयान, जहां तालिबान कमांडर हामिद खुरासानी की यह चेतावनी। पाकिस्तान के पास परमाणु ताकत, अफगानिस्तान के पास आत्मघाती हमलावरों की बटालियन जंग में शामिल। पाकिस्तान की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है।
अफगान फोर्स के हमलों के डर से ये अपील की जा रही है। लाहौर पंजाब में हमले की धमकी दी है, तालिबान लड़ाकों ने हमले की चेतावनी दी है और उसके बाद मस्जिदों से यह अपील की जा रही है।